हे वेलकम गैस। अगर आप भी परेशान है टैली में स्टॉक से रिलेटेड, अगर आपका स्टॉक या जो इन्वेंट्री है आपकी वो हमेशा शॉर्ट कर जाती है, चाहे वो आपका शॉप हो या फिर आपका गोडाउन हो। फ्रेंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों के लिए आती है कि जो भी आपके शॉप है या फिर आपकी जो गोडाउन है उसमें मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेल करते हो तो आपको पता नहीं रहता कि आपका अचानक से वो गुड्स शॉर्ट कर जाते हैं और वो आपके बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस एडॉन में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस एडॉन की जो खासियत है वो ये है कि अगर आपका शॉप में अगर स्टॉक कम होता है तो वो गोडाउन से वो पूछेगा कि इतना स्टॉक उस पर ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर गोडाउन में अगर कम होता है स्टॉक आपका तो वो परचेस ऑर्डर लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स टैली के अंदर में एड ऑन हमने बनाया है। आइए इस वीडियो को डिटेल में समझते हैं ताकि आपके बिजनेस ऑटोमेशन हो सके। अगर आप टैली यूज़र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए टैली पे हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप अपने इन्वेंट्री यानी कि जो भी स्टॉक आइटम है उस पर आपको यहाँ पे अलर्ट सिस्टम लगाना है। सपोज एग्जांपल ये हमारा एक आइटम है हॉर्लिक्स 250 ग्राम का। इसके अंदर पे आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है सेट अल्टर स्टॉक जेवी कॉन्फ़िगरेशंस और नीचे परचेस ऑर्डर के कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको अपने टैली के अंदर भी करना है। इस एडॉन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ। इसे यस करेंगे तो ये जो स्टॉक जर्नल की जो एंट्री है वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेन लोकेशन यानी कि जो आपका गोडाउन है, जो मेन लोकेशन है आपके, वहाँ से आपका शॉप में ये स्टॉक को ट्रांसफ़र करेगा। अब ये क्या हो सकता है, शॉप यानी कि आपकी आउटलेट मल्टीपल्स हो सकती है। तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे शॉप 1 2 बनाया है तो आप अपनी मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे शॉप 1 में मैंने 40 रखा फॉर एग्जांपल, तो शॉप 2 पे भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आउटलेट को, यहाँ पे अपने गोडाउन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शॉप 2 में आपके कितनी मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि अपने आइटम को कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, इसके बाद जो फीचर्स है वो है हमारा परचेस ऑर्डर। अगर सपोज एग्जांपल कि ये स्टॉक आइटम जो आप देख रहे हैं, ये अगर कितनी क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी है, इसके अंदर में क्या कॉन्फ़िगर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसे आपको यहाँ पे पहले यस करना है। जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे, टैली क्या करेगा, जो आपका पीओ, जो आपका परचेस ऑर्डर बनेगा वो मेन लोकेशन पे आप सेट कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी लोकेशन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रीफेड सप्लायर यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सप्लायर को ये स्टॉक का ऑर्डर देते हो। अगर आपका रेगुलर किसी के साथ ऑर्डर चलता है, पीओ बनता है, तो आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको परचेस ऑर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो एच बी ट्रेडर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे ये थ्रेशोल्ड लिमिट पूछ रहा है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका स्टॉक जो गोडाउन में होगा वो कम से कम कितना होना चाहिए ताकि आप मिनिमम ऑर्डर लगा पाए। फॉर एग्जांपल मेरा 120 हमने पीसेस दे दिया कि 120 पीसेस हमारा जब तक स्टॉक घटेगा नहीं तब तक हमारा ऑर्डर लगेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने 120 दिया और मिनिमम ऑर्डर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि कम से कम जो हम ऑर्डर लगाएंगे वो हम 100 पीस का लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 100 पीसेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे परचेस ऑर्डर और स्टॉक का आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना इंपॉर्टेंट है स्टॉक इस आइटम के अंदर में। ये सिर्फ आपको वन टाइम करना है, एक बार आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेटअप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंट्री को सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। एक बार यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक समरी के नीचे आप देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक आइटम दिखा लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी परचेज़ की एंट्री कर रखी है। तो यहाँ पे परचेज़ की एंट्री है, मेन लोकेशन में मैंने 210 पीसेस रखा है। ओके, तो मेरा ये परचेस एंट्री है, ऑलरेडी मैंने यहाँ से एक परचेस एंट्री पास करके रखा है। तो यहाँ से मैं एक बार रिपोर्ट देखता हूँ। रिपोर्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे एडिशनल स्टॉक रिपोर्ट बोल के एक रिपोर्ट है जिसके अंदर आप अगर क्लिक करेंगे इस गोडाउन पे तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई देगी। गोडाउन वाइज स्टॉक आप देख सकते हैं, स्टॉक वाइज आप स्टॉक जेवी देख सकते हैं। उसके बाद आप पीओ रेस देख सकते हैं कि मतलब अपने परचेस ऑर्डर को आप यहाँ पे
इशू कर सकते हैं, मतलब परचेस ऑर्डर आपको ऑटोमेटिकली टैली जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में यहाँ पे दो लोकेशंस भी दिख रहा है आपको, कि यहाँ पे शॉप का भी है और मेन लोकेशन। तो अभी देख सकते हैं हमारे शॉप में कुछ भी स्टॉक नहीं है, कोई भी स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं है। फिलहाल हमारा जो भी स्टॉक जो अवेलेबल है वो हमारा मेन लोकेशन के ऊपर में। अब देख सकते हैं ये हॉर्लिक्स वाला आइटम है, 210 पीस ओनली फॉर मेन लोकेशन पे। शॉप 1 और शॉप 2 पे भी कोई भी स्टॉक नहीं ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो आपने इस आइटम के ऊपर में जो भी क्वांटिटी लगाया था वो आपको स्टॉक जेवी वाला रिपोर्ट पे मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक वाइज स्टॉक जेवी रिपोर्ट पर आप जाएंगे तो यहाँ पे समझना है ये जो रिपोर्ट स्ट्रक्चर्स है ये आपको ये बतलाता है कि यहाँ पे टोटल स्टॉक आइटम है, इसका ग्रुप हो गया, ये मेन लोकेशन है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आप देख सकते हैं कि ये आपका रिसीवर गोडाउन है। मतलब कि आपका शॉप 1 में 40 पीस का मिनिमम स्टॉक है और शॉप 2 में 50 पीस का मिनिमम स्टॉक आपने रखा है, और आपके टोटल 210 पीस का स्टॉक अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं ट्रांसफरेबल क्वांटिटी देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो स्टॉक आपका ट्रांसफ़र होगा वो 40 पीस होगा और 50 पीस होगा। मतलब आपके शॉप 1 में 40 पीस जाएगा और शॉप 2 में जो जाएगा वो 50 पीस जाएगा। तो सिंपल आप करना क्या है कि अगर आप इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आएगा, जैसे ही आपका स्टॉक कम होगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे क्रिएट स्टॉक जेबी का बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही इंटर करते हैं ये आपका एंट्री ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा बैकएंड में। आप देख सकते हैं यहाँ से एक एंट्री भी पास हो गई और यहाँ पे आपका रिपोर्ट भी जनरेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे गोडाउन वाइज रिपोर्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे इंटर करते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ शॉप 1 और शॉप 2 में ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉक को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 40 और हमारा 50 पीस भी आ गया। मैं यहाँ पे डे बुक में एक बार एंट्री चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे ये स्टॉक जेबी की एंट्री ऑटोमेटिकली हमारा पास हो गया। तो जब भी आपका स्टॉक कम होगा वो ऑटोमेटिक आपका मेन लोकेशन से निकाल के स्टॉक आपका शॉप में टैली ट्रांसफ़र कर देगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट निकाल के आप अपने शॉपकीपर को दे सकते हैं, वो गोडाउन से माल निकाल कर आपका जो भी स्टॉक होगा वो ला के आपके शॉप में रख देगा। तो यहाँ से सिंपल आप प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंट देके आप इसे प्रिंट कॉपी भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जब भी आपका स्टॉक आपका कम हो रहा है, शॉप में आप सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉक क्या होता है, कम हो जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। जैसे ही यहाँ पे कम होगा फिगर ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको स्टॉक जीबी पे देखने को मिलेगा। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा डिटेल में इसे समझ लीजिए एक बार, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है कि गोडाउन में कितना माल होना चाहिए हमारा और हमारा शॉप में कितना स्टॉक होना चाहिए, क्या कम हो रहा है, तो आप कैसे ऑर्डर लगाएं, तो ये आपको ये एड ऑन आपको बहुत हेल्पफुल करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपके स्टॉक में कोई भी ऑर्डर नहीं लगाना है तो वो आपको रिपोर्ट में आएगा ही नहीं। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सपोज डैट कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को सेल करते हैं। मैं यहाँ पे एक सेल करता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने वही आइटम उठाया यहाँ पे। अब आपको देख सकते हैं हमारे शॉप में 1 में 40 है और शॉप 2 में 50 पीस स्टॉक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शॉप 1 से अगर मैं स्टॉक कुछ सेल कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 10 पीसेस सेल कर देता हूँ, तो हमारा क्या होगा कि शॉप में स्टॉक 1 में घट जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मिनिमम क्वांटिटी भी लगा रखा है कि हमारे पास एटलीस्ट 40 पीस होना चाहिए शॉप 1 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 10 पीस सेल कर दिया, हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब आप रिपोर्ट जब जाएंगे कि आपको ट्रांसफ़र कितना लेना है स्टॉक जेबी पर जैसे जाएंगे तो ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिक बताने लगेगा कि देखिए 40 पीस आपने शॉप 1 पे लगाया था, लेकिन यहाँ पे 30 पीस ही स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ट्रांसफरेबल क्वांटिटी आपको दिखा रहा है 10 पीस, यानी कि 10 पीस आपको रिक्वायर्ड है कि आपको शॉप में लगाना है, आउटलेट में शॉप 1 में ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जैसे ही आप क्रिएट स्टॉक जनरल करेंगे फिर से स्टॉक आपके मेन लोकेशन से निकालेगा, यानी कि गोडाउन से निकालेगा और आपके शॉप में ट्रांसफ़र कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट पे अगर हम आते हैं गोडाउन वाले रिपोर्ट पे, तो गोडाउन में देखिए यहाँ पे 30 पीस ही दिखला रहा है आपको, क्योंकि इससे 10 स्टॉक हमने सेल कर दिया। तो ये भी आपको एक रिपोर्ट है कि जहाँ पे आप गोडाउन की भी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि एक ही स्क्रीन के अंदर में कि मल्टीपल्स आपके अगर गोडाउन है तो वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसे ट्रांसफ़र करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे
क्लिक करेंगे, ये स्टॉक ऑटोमेटिकली टैली यहाँ से निकाल देगा और आपके गोडाउन पे आपके आउटलेट पे जो शॉप नंबर 1 था आपका, वहां पे ट्रांसफर हो गया। ये देखिए 40 पीस का स्टॉक आपके टैली पे ये ट्रांसफर कर दिया। तो यहां से आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है कि आपका अगर शॉप में अगर स्टॉक कम हो रहा है तो गोडाउन ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर कर देगा। आपको सिर्फ यहां से सिंपल क्या करना है कि प्रिंट निकालना है और अपने शॉपकीपर को दे देना है, वो आपके स्टॉक को शॉप में मेंटेन कर लेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पीओ रेस करने के लिए बताएंगे कि पीओ ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट होता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये एड ऑन को बाय करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।